प्रिय विद्यार्थियों, कैदी और कोकिला कविता की पहली वीडियो में हमने कविता का परिचय तथा कवि का परिचय दिया था। आज हम दूसरी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम इस कविता की व्याख्या करेंगे। तो अब शुरू करते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। यदि हम इन पंक्तियों पर ध्यान दें तो हर पंक्ति के पीछे या तो प्रश्न चिन्ह है या संबोधन चिन्ह है, और इसमें दो शब्द प्रयुक्त है, गाती और बोलना। ये दोनों क्रियाएं मनुष्य की हैं और ये दोनों क्रियाएं यहाँ पर कवि ने कोयल में दिखा दी हैं। तो इन पंक्तियों में कोयल का मानवीकरण है। कवि कोयल से पूछता है कि इस रात के समय जेल में आकर तुम क्या गा रही हो। कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, क्या तुम किसी का संदेशा लेकर आई हो। संदेशा किसका है, यह वह पूछना चाहता है। अब चलते हैं अगले काव्यांश पर। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मैं जगी क्यों आली। इन पंक्तियों में जेल के वातावरण का वर्णन किया गया है कि जेल की दीवारें ऊंची और काली हैं। विशेषण शब्दों का प्रयोग है। और इस जेल में डाकू चोर और बटमार कैद हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। यहाँ पर अंग्रेजी शासकों की ओर संकेत है कि जेल में जो स्वतंत्रता सेनानी कैद हैं उन्हें वे भरपेट खाना नहीं देते और उन्हें भूखे पेट तड़पना पड़ता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। किसके जीवन पर किसका पहरा है? जेल में जो स्वतंत्रता सेनानी कैद हैं उनके जीवन पर अंग्रेजी सरकार का कड़ा पहरा है। कहने का अभिप्राय है कि उनकी हर गतिविधि पर अंग्रेजी सरकार की नज़र है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। यहाँ पर भी अंग्रेजी शासन की ओर संकेत किया गया है कि वे इन कैदियों पर तरह तरह के अत्याचार करते हैं। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। काली रात भी अन्याय का प्रतीक है। हिमकर है चंद्रमा। चंद्रमा रात के समय प्रकाश फैलाता है, परंतु कवि कहना चाहता है कि कोई ऐसी शक्तियां नहीं है जो दूसरे लोगों का मार्गदर्शन कर सकें और देश की आज़ादी के लिए लड़ सकें। इस समय काली माँ मैं जगी क्यों आली। इस अंधेरी अन्याय अत्याचार से भरी रात में तुम क्यों जाग रही हो। आली शब्द कोयल के लिए प्रयोग किया गया है। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। कोयल के चेहरे को जब कवि ध्यान से देखता है तो उसे लगता है कि कोयल के चेहरे पर कुछ पीड़ा दिखाई दे रही है। वेदना का अर्थ है पीड़ा। कोकिल बोलो तो वह कोयल की पीड़ा को जानने का प्रयत्न कर रहा है। कवि कोयल से कहता है, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कवि ने कोयल को मृदुल वैभव की रखवाली सी कहकर संबोधित किया है। ये इसलिए कहा है क्योंकि कोयल जो है अपनी मृदुल वाणी मीठी वाणी के लिए प्रसिद्ध है और वह हरे भरे बगीचों में घूमती है। तो यहाँ पर सुख ऐश्वर्य, वैभव शब्द सुख ऐश्वर्य का प्रतीक है और भारतीय भी कोमल व्यवहार करते हैं, सुख ऐश्वर्य में रहने वाले हैं और ये दोनों गुण आज भी कोयल में सुरक्षित हैं। तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। रखवाली सी में उपमा अलंकार है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि क्या तुम पागल हो गई हो। बावली का अर्थ है पागल। अर्धरात्रि को चीखी, आधी रात को चीख रही हो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। क्या जंगल में आग लग गई है। यहाँ पर दावानल की ज्वालाएं यहाँ जंगल की आग के लिए प्रयुक्त हुआ है और इसमें रूपक अलंकार भी है। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। यहाँ पर कवि को ऐसा लग रहा है कि पक्षी रात को क्रियाशील नहीं होते, परंतु कोयल रात के समय आ गई है तो उसे ऐसा लग रहा है कि कोयल
स्वतंत्रता सेनानियों को जंजीरों में बंधा हुआ नहीं देख सकती। उन्हें जंजीरों में बंधा हुआ देखकर वह परेशान हो रही है। कोलू की चरक चू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। यहाँ पर कवि अपनी स्थिति बता रहा है कि जेल में उसका जीवन कोलू के बैल की तरह हो गया है। उसे कष्ट सहने की आदत पड़ गई है और दिन भर उसे पत्थर तोड़ने पड़ते हैं। गिट्टी का अर्थ है पत्थर। और उसका जीवन इसी तरह से बीत रहा है और वह अंग्रेजों के सभी अत्याचारों को सहन कर रहा है और उनकी अकड़ के कुएं को खाली करने का प्रयत्न कर रहा है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही हो आली। तो यहाँ पर कवि ऐसा मानता है कि कोयल करुणाजनक वातावरण को नहीं देख सकती, इसलिए वो रात के समय आ गई है। यहाँ पर आली शब्द का फिर प्रयोग है। आली का मतलब सखी। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो। कवि को ऐसा लग रहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों की दयनीय दशा को देखकर कोयल दुखी है और रात का समय है। रात के समय आवाज भी गूंजती है, तो इस अंधकार के समय में तुम क्यों रो रही हो। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो कवि को ऐसा लग रहा है कि जैसे कोयल क्रांतिकारियों के मन में अंग्रेजों के विद्रोह के बीज बोने आई है और वह यही प्रश्न कोयल से पूछता है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर गाली ए आली। यहाँ पर काले शब्द की पुनरावृत्ति की गई है। पुनरावृत्ति का मतलब बार बार काले शब्द का प्रयोग किया गया है। यह काले शब्द का प्रयोग जेल के भयानक वातावरण की ओर संकेत करता है। कवि कहता है कि काली तू, कोयल काले रंग की होती है, इसलिए वह कह रहा है कि काली तू, रजनी भी काली, रात भी काली है, शासन की करनी भी काली, जो अंग्रेजी शासन है वह भी अन्याय अत्याचार से भरा हुआ है। काली लहर कल्पना काली, इस भयानक वातावरण में जो कल्पनाएं जगती हैं वे भी भयानक हैं। मेरी काल कोठरी काली, जिस कोठरी में मुझे कैद किया गया है वह भी काले रंग की है। टोपी काली कमली काली, टोपी जो पहनने के लिए दी गई है और ओढ़ने के लिए जो कंबल दिया गया है वह भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, जिन जंजीरों में मुझे कैद किया गया है वे भी काले रंग की हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। पहरेदार जो आवाज़ निकालते हैं उनकी आवाज़ भी ऐसे लगती है जैसे सांप की फुफकार हो। ऐसे भयानक वातावरण में ए आली ए सखी तुम क्या कर रही हो। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर होते राती। यहाँ पर भी कवि कोयल से यह पूछना चाहता है कि इस अन्याय अत्याचार वातावरण में तुम अपने मस्ती भरे गीतों को सुनाने क्यों आ गई हो, चमकीले गीतों को गाने क्यों आ गई हो। चमकीले गीत का मतलब आज़ादी के, प्रसन्नता के, आशा और उत्साह के गीत गाने क्यों आ गई हो। क्या तुम भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में आज़ादी के प्रति उत्साह पैदा करने आई हो, तो वातावरण में परिवर्तन करने आई हो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तो यहाँ पर कवि अपने जीवन की कोयल के जीवन से तुलना करता है। वह ऐसा मानता है कि दोनों ही भारत के रहने वाले हैं, परंतु दोनों के जीवन जीने के ढंग में परिवर्तन है। तुझे मिली हरियाली डाली, यहाँ पर तुझे शब्द कोयल के लिए प्रयोग हुआ है कि उसे रहने के लिए हरी भरी डाल मिली है। मुझे नसीब कोठरी काली, और मुझे इस छोटी सी कोठरी में रहना पड़ता है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। यहाँ पर कवि कहता है कि तू आकाश में कहीं भी उड़ सकती है। नभ का मतलब आकाश, संचार आकाश में घूम फिर सकती है, कहीं भी जा सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, और मुझे तो इस 10 फुट की कोठरी में ही रहना है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गनाहा।
यहाँ पर वह कहना चाहता है कि कोयल मीठे गीत गाती है, उसके गीत सबको पसंद आते हैं, इसलिए सब उसकी प्रशंसा करते हैं, और कवि के लिए तो रोना भी अपराध है। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। तेरे और मेरे जीवन में बहुत अधिक अंतर है, फिर भी तू ऐसा लगता है कि जैसे रणभेरी बजाने आई है, युद्ध का नगाड़ा बजाने आई है, क्रांतिकारियों को युद्ध की प्रेरणा देने आई है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि कोयल तुम्हारी इस हुंकार से ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा और क्या कर सकता हूँ। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं। यहाँ पर मोहन शब्द का प्रयोग मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी जी के लिए किया गया है। उनका व्रत था सत्य और अहिंसा के पथ पर चलकर देश को आज़ादी दिलवाना, और उसी विचार से लेखक भी प्रभावित हुआ, और वह कहता है कि उनकी प्रेरणा से मैंने रचनाएं लिखी हैं, ओजस्वी रचनाएं लिखी हैं, और मैं क्या कर सकता हूँ। कोयल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो यहीं पर समाप्त होती है हमारी इस कविता की व्याख्या, और अगली वीडियो में हम इस कविता के अभ्यास संबंधी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।